हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 18 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCH, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप कोर्स बाय कर सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी इस कोर्स की रहती है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है, जिसमें हमने 30 वीडियो लेक्चर्स और 30 PDFs के माध्यम से कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस आपको कवर कराया है। साथ ही SSC और रेलवे एग्जाम्स के जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स भी यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही इंश्योरेंस से संबंधित मटेरियल भी आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। न केवल बैंकिंग मेंस एग्ज़ाम, बल्कि अगर आप PO लेवल का इंटरव्यू देते हैं या फिर RBI में किसी पोस्ट का इंटरव्यू देते हैं या फिर आप किसी प्राइवेट बैंक में इंटरव्यू देते हैं, वहाँ पर आपसे बैंकिंग संबंधित जो जानकारी पूछी जाती है वो सब आपकी इस बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स में कवर हो जाएगी। डेमो वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं वो हमारे अवेलेबल हैं करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह का कंटेंट हम आपको इस कोर्स में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इस कोर्स की वैलिडिटी भी 1 साल की है। तो दोनों कोर्स 1 साल की वैलिडिटी के साथ आते हैं और आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएंगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में दिया गया है। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स से संबंधित, तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर व्हाट्सएप करें या फिर आप कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह वीडियो की शुरुआत करने से पहले क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना होता है। नंदन नीलेकनी और कृष्ण गोपाल कृष्णन निम्नलिखित में से किसके सह संस्थापक हैं? नंदन नीलेकनी एंड कृष्ण गोपाल कृष्णन आर द को फाउंडर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शंस हैं TCS, विप्रो, इन्फोसिस या फिर रिलायंस। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who will be the chief guest at India's 76th Republic Day celebrations this year? इस वर्ष भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, प्राबोवो सुबियांतो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इनविटेशन पर प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया प्राबोवो सुबियांतो ये भारत की यात्रा करेंगे 25-26 जनवरी 2025 में। और प्रेसिडेंट प्राबोवो इस साल के चीफ गेस्ट भी रहेंगे, जो हमारा 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है उस दौरान। और ये इस तरह से 4th इंडोनेशियन प्रेसिडेंट बन जाएंगे जो हमारी रिपब्लिक डे पर गेस्ट रहे हैं। देखिए, जो हमारा फर्स्ट रिपब्लिक डे हुआ था 1950 में, वहाँ पर जो हमारे पहले चीफ गेस्ट थे वो भी इंडोनेशिया के ही थे, वहाँ के प्रेसिडेंट सुकार्नो। तो एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। वेयर वर INS नीलगिरी, INS सूरत एंड INS बख्शीर कमीशनड? INS नीलगिरी, INS सूरत और INS बख्शीर को कहाँ कमीशन किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, नवल डॉकयार्ड, मुंबई। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 INS को, INS नीलगिरी, INS बख्शीर और INS सूरत को इंडियन नेवी में एक साथ कमीशन किया गया है नवल डॉकयार्ड, मुंबई में। तो एक एक करके इनकी विशेषताएं देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछी भी जा सकती हैं। INS नीलगिरी की बात करें तो इसे प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है। इससे पहले शिवालिक क्लास हुआ करती थी या फिर प्रोजेक्ट 17 हुआ करता था, तो उसका एडवांस लेवल है नीलगिरी क्लास। और 7 इस तरह के INS बन रहे हैं, इस तरह के वेसल्स बन रहे हैं, इस तरह के फ्रेगेट्स बन रहे हैं इस प्रोजेक्ट 17A के तहत। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स मुंबई और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा इनको बनाया जा रहा है। INS सूरत की अगर हम बात करते हैं तो INS सूरत 4th एंड फाइनल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है प्रोजेक्ट 15B के
तहत। इससे पहले INS विशाखापट्टनम बन चुका है, INS मुर्मुगांव बन चुका है, INS इम्फाल बन चुका है। इन्हें पिछले 3 सालों में कमीशन किया जा चुका है। INS सूरत इंडियन नेवी का फर्स्ट AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड वारशिप है। इसको डिज़ाइन किया गया है वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा इसको बिल्ड किया गया है। ये जो 4 शिप्स हैं इस प्रोजेक्ट 15B के तहत, इन्हें मेजर सिटीज़ के नाम पर बनाया गया है। जैसे आप देख रहे हैं INS सूरत, INS विशाखापट्टनम, INS मुर्मुगांव, INS इम्फाल। INS बख्शीर की बात करें तो 6th एंड फाइनल सबमरीन है, कलवरी क्लास के तहत बिल्ड किया गया है प्रोजेक्ट 1775 के तहत। जो कलवरी क्लास ऑफ सबमरीन है इसका जो डिज़ाइन है ये स्कॉर्पियन क्लास पर ही आधारित है, जिसे डिज़ाइन किया गया फ्रेंच डिफेंस कंपनी नवल ग्रुप के द्वारा और स्पेनिश स्टेट ओन्ड एंटिटी नवेंसिया के द्वारा। बख्शीर का नाम कहाँ से आए? ये एक सैंड फिश है जो इंडियन ओशन में पाई जाती है। विच स्टेट सेलिब्रेट्स गान नगाई फेस्टिवल? गान नगाई उत्सव कौन सा राज्य मनाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है मणिपुर। गान नगाई जो एनुअल फेस्टिवल है जेलियांगरोंग कम्युनिटी का, ये स्टार्ट हुआ है मणिपुर में। तो ये फेस्टिवल इस चीज़ को दर्शाता है कि जो पुराना साल है वो चला गया है और अब हम नए साल की ओर बढ़ रहे हैं। अदर फेस्टिवल्स देख लेते हैं मणिपुर के जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। लुई नगाई नी, याओसांग, चिराओबा जो मणिपुरी न्यू ईयर है, कांग जो रथ यात्रा होती है मणिपुर की, हेकरू हितोंगबा बोट रेस, कूद फेस्टिवल और छुम्पा। देखिए जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं यहाँ के जो फेस्टिवल हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा इन्हें। वेयर वॉज द भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम सक्सेसफुली टेस्टेड? भार्गवास्त्र सूक्ष्म मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है गोपालपुर सीवर्ड फायरिंग रेंजेस। देखिए भारत ने सक्सेसफुली फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड माइक्रो मिसाइल सिस्टम को टेस्ट किया है ताकि जो स्वार्म ड्रोन्स का जो थ्रेट है, जो खतरा है, उससे पार पाया जा सके। स्वार्म ड्रोन्स मतलब कई सारे ड्रोन्स को एक साथ आप ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अटैक के लिए, ठीक है, और उनको ऑपरेट किया जा रहा है केवल एक ही सिस्टम के साथ। मतलब एक ही सिस्टम आपको चाहिए इतने सारे ड्रोन्स को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। तो उस तरह का जो अटैक होता है वो काफ़ी खतरनाक होता है। तो इसके लिए भारत ने माइक्रो मिसाइल सिस्टम को डेवलप किया। इसका नाम है भार्गवास्त्र। ये मल्टी लेयर काउंटर ड्रोन सिस्टम है। इसको गोपालपुर सीवर्ड फायरिंग रेंजेस उड़ीसा में टेस्ट किया गया है और 2.5 किलोमीटर दूर तक के टारगेट्स को इसने जो है एंड किया, मतलब डिस्ट्रॉय किया और अपनी कैपेबिलिटीज़ ने दिखाई है। इसको डेवलप किया गया है इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड के द्वारा, जो कि सब्सिडरी है सोलर ग्रुप की। ये सिस्टम साइमल्टेनियसली फायर कर सकता है 64 से ज़्यादा माइक्रो मिसाइल्स ताकि इन ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय किया जा सके। स्वार्म का मतलब स्मार्ट वार फाइटिंग एरे ऑफ रिकॉन्फिगर्ड मॉड्यूल्स। नेम द इंडियन हु हैज़ बीन कन्फर्ड सिंगापुर्स ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड। उस भारतीय का नाम बताइए सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सही आंसर ऑप्शन ए है तरुण दास। प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर थर्मन शंमुगारत्नम, इन्हें हाईएस्ट ऑनर दिया गया है सिंगापुर का। माफ़ कीजिएगा, प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर जो है इन्होंने हाईएस्ट ऑनर दिया है सिंगापुर का तरुण दास को, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के। तो इनका जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रहा है नॉन सिंगापुरियन होते हुए सिंगापुर की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, उसी को रिकॉग्नाइज किया गया है। दास इस तरह से सेकंड इंडियन माने जाते हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है या फिर ये सम्मान दिया गया है। इनसे पहले रतन टाटा जी को भी ये सम्मान दिया जा चुका है। इस अवार्ड की स्थापना 2003 में हुई थी। According to a CRISIL इंटेलिजेंस रिपोर्ट, व्हाट इज इंडियाज प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ फॉर फिस्कल 25? CRISIL इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार फिस्कल 25 के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है 6.7%। इंडिया की जो ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ है, ये GDP ग्रोथ है, ये 6.7% रहेगी नेक्स्ट फिस्कल ईयर में, ऐसा CRISIL इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने कहा है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन ये 5.2% रहा दिसंबर में, 5.5% नवंबर में रहा था। फूड इन्फ्लेशन भी थोड़ा ईज़ हुई है यानी कि थोड़ा नरम पड़ी है, 8.4% रही, जबकि पहले 9% थी। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP ये नवंबर में बढ़ा है, 5.2% रहा, अक्टूबर में 3.7% था। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस
एनएसओ का जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट है उन्होंने भी कहा है कि जो जीडीपी ग्रोथ है करंट फिस्कल में ये 6.4% रहेगी, पिछले साल 8.2% थी। What is the name of the joint exercise conducted by Indian Army and the Indian Air Force? भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना द्वारा आयोजित संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है डेविल स्ट्राइक। इंडियन आर्म फोर्सेस इन्होंने एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक हाल ही में कंडक्ट की है, जो कि जॉइंट एक्सरसाइज थी एयरबोर्न सोल्जर्स जो इंडियन आर्मी में है और इंडियन एयरफोर्स में इनके द्वारा। द एक्सरसाइज अकर्ड एट द training areas and firing ranges, validating critical tools and enhancing operational readiness in a challenging environment. When will the term of the 7th Pay Commission conclude? 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल कब समाप्त होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है December 31, 2025। देखिए 7th पे कमीशन का जो कार्यकाल है वो ख़त्म होने वाला है, मतलब 1 साल है अभी। उससे पहले ही गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम 8th पे कमीशन को भी सेटअप करेंगे 2026 में, जिसके चेयरमैन होंगे और जो 2 मेंबर्स होंगे इस कमीशन के उनको जल्दी अपॉइंट किया जाएगा। 7th पे कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था 2016 में और इसका टर्म कंक्लूड होगा December 31, 2025 में। जो पे कमीशन है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा हर एक डेकेड में आप कह सकते हैं सेटअप किया जाता है, ताकि सैलरी स्ट्रक्चर जो है एम्प्लॉयज़ का, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ का, वो रिवाइज किया जा सके, उनकी जो पेंशन पेमेंट्स है उसको भी डिटरमाइन किया जा सके। 1947 से इस 7 पे कमीशन अब तक इस्टेब्लिश हो चुके हैं। हेडक्वार्टर्स दिल्ली में होता है इस कमीशन का और 18 मंथ्स इसको मिलते हैं अपनी रिकमेंडेशन देने के लिए। फर्स्ट पे कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था जनवरी 1946 में। इसने अपनी रिपोर्ट मई 1947 को दी थी इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और इसकी चेयरमैनशिप की थी श्रीनिवासा वरादाचर्यर के द्वारा। जो 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन है ये इंप्लीमेंट की गई जनवरी 2016 में मोदी गवर्नमेंट द्वारा। 4th, 5th एंड 6th पे कमीशन का भी जो है 10 साल का टर्म था, वो इनकी रिकमेंडेशन के कारण जो सैलरी हाइक हुई है वो 14% तक की हुई है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की। वेयर इज द अपर कर्णाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड? अपर कर्णाली जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? सही आंसर ऑप्शन बी नेपाल। आपको जानना चाहिए कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी कि इरेडा, इसने एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत SJVN लिमिटेड, GMR एनर्जी लिमिटेड और नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ये सभी मिलकर 900 मेगावाट का अपर कर्णाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे नेपाल में। द जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट लेज आउट ए कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस अंडर अ बिल्ड ऑन ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल विद 25-year प्रोजेक्ट टर्म फ्रॉम द कमर्शियल ऑपरेशन डेट। 25 साल का प्रोजेक्ट टर्म रहने वाला है। The year 2025 marks how many years of diplomatic relations between India and Singapore? वर्ष 2025 भारत और सिंगापुर के बीच राजनयिक संबंधों के कितने वर्ष पूरे होने का प्रतीक है? सही आंसर ऑप्शन सी है 60 years। देखिए जो 2025 साल है इसमें हम 60th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं सिंगापुर और भारत के बीच जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनके इस्टेब्लिशमेंट की। इसी को कमेमोरेट करने के लिए प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर थर्मन संबुगरत्नम इन्होंने एक जॉइंट लोगो भी अनवील किया है नई दिल्ली में। अच्छा, इस लोगो में क्या क्या एलिमेंट्स हैं? कलर्स लिए गए हैं इंडियन और सिंगापुरियन नेशनल फ्लैग से, जैसे लोटस लिया गया है हमारे नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया से, ऑर्चिड लिया गया है नेशनल फ्लावर ऑफ सिंगापुर से और 60 नंबर भी यहाँ पर लिखा गया है 60th एनिवर्सरी दर्शाने के लिए। ओवरऑल जो लोगो है उसमें लिखा है इंडिया सिंगापुर 60 years ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोटस और ऑर्चिड। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। विच कंट्री हैज जॉइंड ब्रिक्स एज 10th full member? इंडोनेशिया। Which statutory body in India declared 2025 as Year of AI? All India Council for Technical Education (AICTE), who has been re-elected as President of Croatia for second consecutive term, Zoran Milanovic. Which country hosted the 18th Elephant and Tourism Festival in Soraha, Chitwan, Nepal? Who is the author of How India Scaled Mount G20, the inside story of the G20 presidency? Answer is Amitabh Kant. आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। एजुकेशन इज अ सब्जेक्ट ऑन विच लिस्ट? मतलब किस लिस्ट में? स्टेट लिस्ट में, सेंट्रल लिस्ट में, यानी कि यूनियन लिस्ट में या फिर कंकरेंट लिस्ट में, ये आपको बताना है। हु वन द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर December 2024? Who played his 430th match during the Australian Open recently to surpass Federer's record?
of 429. A new species of pangolin, the Indo-Burmese pangolin, was discovered in which state? Congress Parliamentary Party chairperson Sonia Gandhi inaugurated the new Congress headquarters. Whom is it named after? इन पांचों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको आता है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट है। साथ ही आप करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।